पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। और आपके मन में ये सवाल है, होना भी चाहिए, कि ये पंडित जी हम जो भी काम करने यहाँ आए हैं, पढ़ने आए हैं, सफलता अर्जित करने आए हैं, सिलेक्शन लेने आए हैं, उसमें पंडित जी हमारी क्या मदद करेंगे। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि मैं 1 मई को कोटा आया था पिछली बार, तो शायद आप में से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई होगी आपके इंस्टीट्यूट में जो फंक्शन हुआ था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार मुझे सुन चुके हैं? बहुत अच्छे। चलिए, तो आज एक नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मुझसे पहले सर आपसे बात कर रहे थे और मैं भी उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात बोली थी कि अभ्यास, अंग्रेजी में आप लोग उसको प्रैक्टिस कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अभ्यास करो, चाणक्य ने कहा अभ्यास करो, सारे गुरुओं ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास है क्या? किसी कहते हैं प्रैक्टिस। कैसे होती है? इसका स्पिरिचुअल एंगल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको एक फार्मूला दिया था 1 2 का 5 फार्मूला। आप में से कुछ लोगों को याद होगा। आज मैं आपको एक नया फार्मूला देता हूं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के आदी हो जाते हैं तो हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। आप भी अभी यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक आदत बन गई पढ़ाई, एक दबाव बन गई पढ़ाई, और कभी कभी नतीजे में नुकसान हो जाता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। एक व्यापारी ऊंट का व्यापार करता था, तो अपने गांव से दूसरे गांव अपने 20 ऊंट लेकर चला। रात हो गई तो उसे कहीं गांव में रात रुकना था और उस गांव में एक सराय थी। सराय मतलब धर्मशाला, होटल कह लो। तो उसने सोचा रात यहां गुजार ले सराय में। तो अपने 20 ऊंट उसको बांधना थे, रात को चले न जाए ऊंट कहीं। तो उसने खूंटी गाड़ी और ऊंट बांधना शुरू किए तो खूंटियां निकली 19। ऊंट थे 20, तो 19 खूंटी से तो उसने ऊंट बांध दिए। लेकिन 20वें ऊंट का क्या करे, क्योंकि खूंटी नहीं थी।
तो सराय के मालिक से उसने कहा कि तुम्हारे पास खूंटी है क्या, मेरा एक 20वां ऊंट बिना खूंटी के रह गया और रात को चला जाएगा। सराय का मालिक बूढ़ा था लेकिन बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा एक काम करो, खूंटी तो मेरे पास भी नहीं है, तो तुम क्या करो कि वो जो ऊंट 20वां है उसके सामने जाके ऐसे ठोको, खूंटी नहीं है पर ऐसा अभिनय करो कि खूंटी ठुक रही है। उसके बाद एक रस्सी लो, जो रस्सी है नहीं, पर उस ऊंट के गले में ऐसे हाथ घुमाओ जैसे रस्सी बांध रहे हैं, और उसके बाद रस्सी से खूंटा बांध दो, ऐसे बांध दो जैसे सचमुच बांध रहे हैं, न खूंटा है न रस्सी है, पर अभिनय करो। उसने ऐसा किया और 20वें ऊंट को थपथपाया तो वो भी बैठ गया, न खूंटा न रस्सी। जब सुबह हुई तो वो चला व्यापारी, एक एक करके उसने रस्सी खोली खूंटे से, तो 19 ऊंट बंधे हुए थे, तो फ्री हो गए, वो चलने लगे। इसने सोचा 20वें को तो बांधा ही नहीं है, तो ऐसे थपथपाया तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा। अरे इसने कहा ये क्या हो गया। फिर उसने थपथपाया तो वो ऊंट खड़ा ही नहीं होता, हिलाया खड़ा नहीं होता। तो सराय के मालिक के पास गया, कह रही तुमने क्या जादू टोना कर दिया, मेरा ऊंट हिलता भी नहीं है, तुमने कुछ न कुछ ऐसा किया है, वो तो सम्मोहित हो गया। तो सराय के मालिक ने कहा उसको भी खोलना पड़ेगा। अरे बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलेंगे कहां से। तो उसने कहा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो, ये तो कर सकते हो। वो व्यापारी गया और उसने खूंटा उखाड़ने का अभिनय किया, रस्सी को वापस जैसे बांधा था, बांधा तो था नहीं, उल्टा घुमाया और जैसी थपथपाया ऊंट खड़ा हो गया और चल दिया। कहानी खत्म हो गई। हमारे और आपके लिए कहानी अब शुरू होती है। हम लोग अधिकांश समय तक अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही बिताने लगते हैं, उस 20वें ऊंट की तरह, है कुछ नहीं पर सम्मोहित हो गए। आपको अपने विद्यार्थी जीवन में जो आप यहां पढ़ने लिखने आए उसके प्रति सम्मोहित नहीं होना है। आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है। आपको विवेक जगाना है। जब मैं आया तो मंच पे मैंने देखा भगवान गणेश का चित्र बना हुआ है, जिसको मैं अभी माल्यार्पण करके आया, पुष्पांजलि करी। केवल इस चित्र से आपको यह संदेश मिल जाएगा कि विद्या की देवी तो सरस्वती हैं, लेकिन केवल सरस्वती से सफलता नहीं मिलती। यहां 2 शब्द बोले हैं सर ने पहले, एक सिलेक्शन एक सफलता। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। सिलेक्शन एक कैंपस का सिलसिला है, सफलता पूरी जिंदगी का सिलसिला है। ये देवता विवेक का देवता है। ये देवता आपके भीतर विवेक जगाएगा। विद्या तो अर्जित कर ही ली जाएगी, और अगर विद्या के साथ विवेक नहीं है तो सफलता नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग गलत काम करते हैं। विवेक आपको सिखाएगा जीवन सबसे ऊपर है। कितना ही दबाव, कितना ही तनाव आ जाए, कितनी असफलता आ जाए, जीवन दांव पे नहीं लगना चाहिए। तो मैं जो आपसे बात करूंगा उसी सिलसिले में बात करूंगा। क्योंकि आप जैसे बच्चों के बीच में आता हूं तो मैं देखता हूं आजकल फॉर्मूला बेस्ड एजुकेशन है। हमारे समय तो सीधी सीधी पढ़ाई होती थी भाई, हमने तो ये सब ताम झाम देखे ही नहीं कभी। एक ही स्कूल होता था, उसी में चले जाते और उसी में आ जाते। अब आजकल तो सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। तो मैं आपको नया फार्मूला दे रहा हूँ 3C का। अब जरा समझिए 3C में क्या बोल रहा हूं मैं। पहला काउंटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा कैरेक्टर। अब ये 3 बातें दिमाग में रखना। तो चलते हैं। सबसे पहले काउंटिंग। आप जब यहां पढ़ने आए हैं तो 3 बातों की काउंटिंग रोज करना। जो पढ़े वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी काउंटिंग में 3 बातें होना चाहिए। पहला फीस, जो आपके माँ बाप ने भरी है, आपने नहीं भरी, उसकी काउंटिंग करिएगा। कहाँ से लाए होंगे वो, कैसे दिया होगा, क्यों आपके लिए वो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपने खूबसूरत समय के दिन आपके लिए दिए हैं। पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता,
धन कैसे कमाया जाता है ये तभी पता लगेगा जब आप धन कमाने निकलेंगे। अभी तो आप किसी और के कमाए हुए धन से पहुंचे यहाँ तक, और सौभाग्यशाली हैं आपके, आप यहाँ तक आ गए। आपकी उम्र के, आपसे अधिक या आप जैसे योग्य कई बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए। इसकी काउंटिंग करते रहना बच्चों, कि जो फीस भरी गई है, जो भाग्य आपको मिला है, वो खराब नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। पहली काउंटिंग ये करिए, क्या फीस भरी है, उसका रिटर्न क्या दे रहे हैं। दूसरी बात, काउंटिंग किसकी करें, पहले फीस की करें। दूसरी बात, अपनी एजुकेशन की करें काउंटिंग। रोज जो आप पढ़ रहे हैं, अरे इतनी तेजी से वक्त कभी नहीं बदला जितना अभी बदला है। 500 साल के हमारे देश के इतिहास में जितनी तेजी से अभी वक्त बदल रहा है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, जो आज आप सोच रहे हैं, अगले साल उसका दृश्य बदला हुआ नजर आएगा। आश्चर्य नहीं है कि जो पढ़ाई करके आप निकले और जो मकसद आपका था वो मकसद ही गायब मिलेगा आपको एक दिन से, नई चीज आ जाएगी। बहुत तेजी से वक्त बदल रहा है। तो अपनी एजुकेशन की रोज काउंटिंग करें कि आज जो मैंने पढ़ा है इसकी क्या वैल्यू है, कितना पढ़ना है, आदि आदि। और तीसरी बात, टाइम की काउंटिंग करिएगा। यहाँ बहुत अच्छे से अभी आपको बताया जा रहा था। मित्रों, मैं तो कहता हूँ 6 घंटे उन्होंने कहा कि पढ़ना ही पढ़ना है। एक बात याद रखना, ये घोर परिश्रम का समय है, आलस्य अपराध है। 12-14 घंटे काम करना आसान बात हो गई। अब जो लोग अभी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हैं, आप देखिएगा, उसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। खूब पढ़ना है, समय का उपयोग करिए, टाइम की काउंटिंग प्रॉपर करिए। मैं हमेशा आप जैसे बच्चों के बीच में कहता हूं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस दौर में सब बदला जा सकता है। क्या नहीं कर सकता साइंस और टेक्नोलॉजी, बताइए आप। सब कर सकता है। आप सांवले हो तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी गोरा बना सकता है, ऐसी क्रीम बन गई जो पढ़ लो। आप दुबले हैं, ऐसी दवाइयां बन गई कि एप्स निकल आए और आप अलग ही लगने लगो। आप में बिल्कुल अकल ना हो और गूगल पे बटन दबाओ तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोग आपको अक्लमंद मान लेंगे। होंगे नहीं, आप मान लेंगे। अक्लमंद दिखना और अक्लमंद होने का फर्क है, साइंस टेक्नोलॉजी मिटा देंगे। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकता है, लेकिन एक काम दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकती। वो गया तो फिर गया। इसलिए बच्चों, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एक गया जमाना, जब सालों का हिसाब रखते थे, वो जमाना भी गया जब महीनों का हिसाब रखते हैं, वो दिन भी गए जब दिनों का हिसाब रखते हैं। अब तो घंटों का भी हिसाब खत्म हो गया। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक पल की कीमत आपको समझना पड़ेगी, तब आप वहां पहुंच पाएंगे जहां जाने के लिए आए हैं। तो मैंने आपको पहली बात बोली, जो 3C का सूत्र दिया, कि पहला मामला यह है काउंटिंग। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फीस भरी, उसकी काउंटिंग। जो एजुकेशन आप कर रहे हैं उसकी काउंटिंग। और सबसे बड़ी टाइम, समय का उपयोग करिएगा। आइए इसी फॉर्मूले में आगे चलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि आप इतने टाइट हो जाएं कि सिवाय पढ़ाई के कुछ करे ही नहीं। मौज मस्ती का दौर है ये, जो आपकी उम्र है। आहा, समझ नहीं आ रहा, ताली उम्र के लिए बजा रहे हो कि मौज मस्ती के लिए बजा रहे हो? भैया, ये जो उम्र है ना, ये टच मी नॉट है।
जिसको छू लो वही करंट मार रहा है। कभी हम भी आपकी उम्र में रहे और कभी आप हमारी उम्र में आएंगे। आज जो लोग आपको ज्ञान बांट रहे हैं इनको कोई शौक नहीं है। ये तमाम लोग आपकी उम्र से गुजरे हैं और इस उम्र का जो नुकसान है उससे आगाह कराने आए। ये तो उम्र सबके साथ है, मौज मस्ती रोकना नहीं चाहिए, ये भी वक्त चला जाएगा। याद रखिए, किसी शायर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली है, पढ़ने आए हो तो पढ़ो, उम्र है तो मौज मस्ती भी करो, काम दोनों का चलता रहे। देखिए, कभी मत भूलिएगा, काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, दोनों काम एक साथ होना चाहिए। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है, लेकिन बिना टेंशन, बिना प्रेशर के। जिंदगी और भी आगे है, ऐसे खत्म नहीं होता जीवन, इस तरह से समाप्त नहीं होता कि परेशान हो गए, हैरान हो गए, निराश हो गए। किस पे दबाव नहीं, बताइए, सब पे दबाव है। आइए जरा फॉर्मूले के सेकंड पोर्शन में चलते हैं जल्दी से। मेरे पास समय आपके लिए कम है। 10:05 पे मैंने बोलना शुरू किया और 11:05 में ख़त्म करूँगा। शांति हो गई सुन के? क्या होता है कि ऑडियंस को, श्रोता को ये पता लग जाए कि वक्ता कब तक बोलेगा तो एकदम शांति हो जाती है। वक्ता होना बहुत आसान है, श्रोता होना बहुत कठिन है। एक तो श्रोता के आधे प्राण इसी में लगे रहते हैं कि छोड़ेगा कब पंडित। तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमको 60 मिनट बोलना है, 60 मिनट बोलेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा कि 60 मिनट में आने वाली जिंदगी के कई सूत्र मिल जाएं। मैं बहुत सारी बातें ऐसे बोलूंगा बच्चों जो शायद आज आपके काम उतनी ना आए, लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ बातें यदि आपने फिट कर ली, अपने कलेजे पे लिख ली, तो इस कैंपस के बाहर एक दुनिया और आपका इंतजार कर रही है। तब काम आएगी कुछ बातें, आज शायद ना आए। आज जो बातें काम की वो तो इतने विद्वान समझदार सर लोग आपको पढ़ा ही रहे। मैं तो देख रहा था, जिस सर का नाम लो ऐसी ताली बज रही उसके नाम पे जैसे कोई हीरो आ रहा हो फिल्म का। जैसे कोई सेलिब्रिटी आई। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपकी जिंदगी की फिल्म के हीरो हैं, ये आदर्श हैं, ये आपको पहुंचाएंगे। ये सिर्फ यहां कमाई कराने नहीं आए, ये आपकी जिंदगी संवारने आए हैं। और मित्रों, जो जिंदगी को संवारे वो असली हीरो है, इसलिए आप आदर कर रहे हैं उनका। जोरदार ताली बजाइए एक बार इन सब के लिए। आइए, तो अब हमारे पास जो बचा समय दूसरे में चलते हैं। मैंने आपको 3C की बात बोली। पहला मैंने आपसे कहा